शिव जी के शिवालय में जाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं और घर में भी बोलते हैं। ज्यादातर शिव भक्तों को मुखपाठ रहता है। ये पूरा अष्टक है। ये तो पहला मंत्र है, त्रिदलम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। ये बोलकर आप भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं। और ये आपको कंठस्थ न हो मंत्र तो ओम नमः शिवाय बोलकर बिल्वपत्र शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। महादेव महादेव बोलकर भी बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। शिव शिव बोलकर भी बिल्वपत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन महात्मय है। ऐसे मंत्र स्तोत्र कंठस्थ है तो पूजा करने के एक विशेष मजा आती है, आनंद आता है। ये पूरा बोलकर मैं पूजा कर रहा हूं। ये पूरा अष्टक है, जिनको बिल्वाष्टक कहते हैं ना। बहुत सुंदर उसकी महिमा है। और दूसरे स्तोत्र में कहा कि त्रिशाखे मतलब 3 पंखड़े वाला पत्र, अच्छिद्र, जो कोई कीड़े मकोड़े खाधा न हो, कोमल पुष्प शिव जी को अर्पण करें, आपका शुभ होगा। ऐसा सुंदर ये बिल्वाष्टक में महिमा है। आइए थोड़ा भाव से सुने, भगवान महादेव को एक एक बिल्वपत्र अर्पण करें शंकर जी को। त्रिशाखे बिल्व पत्रेश्वर अच्छिद्रे कोमले शुभे और शिव पूजा करिष्यामि एक बिल्व शिवार्पण। कभी अवसर मिले तो महादेव के सन्मुख ऐसे ही बिल्वाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्वपत्र चढ़ाते समय ही बोल सकते हैं। कहीं कहीं लोगों के मन में ऐसा होता है कि जब बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं। आप शिवालय गए, आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, तो आप महादेव के सन्मुख बैठकर इस बिल्वाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप बिल्वपत्र चढ़ाते तभी बोले। अरे ऐसे ही बोलते बोलते मन से भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण कर दीजिए। और एक नहीं, असंख्य भगवान शंकर जी के भक्त रहते हैं। विद्वानों को तो रहता ही है, लेकिन बहुत सारे शिव भक्तों को ये बिल्वाष्टक कंठस्थ रहता है। 8 पंक्ति से जोड़ा हुआ स्तोत्र है। भगवान शंकर जी की अष्टमूर्ति है ना, और माँ भवानी अष्टभुजा, इसलिए 8 पंक्तियों की महिमा है। भगवान शिव कहाँ है तो 8 मूर्तियों में ने, जो आकाश, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये सब जो हमने पहले कथा में वर्णन किया था, ये सब अष्टमूर्ति स्वरूप हैं। इसलिए 8 पंक्तियों से ज्यादातर अष्टकम कहते हैं उनको। जो 5 पंक्ति से बना है पंचाक्षर होता है, और ये 8 मूर्ति से अष्टक होता है। और द्वादश भी होता है, 12 पंक्ति वाला भी होता है। और तीसरे में कहा है बहुत सुंदर बात कि अखंड बिल्वपत्र, पूरा बिल्वपत्र से शिव जी की पूजा करे, एक भी खंडित नहीं। भगवान नंदिकेश्वर ने पूजा करे शंकर भगवान की, शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से भगवान महादेव की बिल्वपत्र से पूजा करें। सभी कामनाओं की तो पूर्ति होगी, और एक जन्म ने जन्म जन्मांतर के पापों में से वो मानव मुक्त हो जाएगा, जो भगवान महादेव को बिल्वपत्र से पूजा करते हैं। अथवा बिल्वाष्टक बोले, मन से बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें। ये महिमा बिल्वाष्टक में। अखंड बिल्व पत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्व पापेभ्यो एक बिल्व
शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। कहीं कहीं स्तोत्र में थोड़ा भेद रहता है, कहीं स्तोत्र में एक नहीं लगाया, सीधा बिल्वा शिवार्पणम। और मेरे पास स्तोत्र इसमें एक लगा कर बनाया है, एक बिल्वपत्र एक बिल्वपत्र ऐसे। और बहुत सारे बिल्वाष्टक में मैंने देखा है थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, भेद रहता है। बिल्व शिवार्पणम ऐसा भी बोल देते हैं, बिल्वम शिवार्पणम, बिल्व शिवार्पणम ऐसा बोलते। और इसमें एक एक एक, एक लगाया हो तो एक हम बोलते, इसमें कुछ गलत नहीं है, भाव सही होना चाहिए। बस हम सब बिल्वपत्र महादेव को चढ़ा रहे हैं, बस ऐसा भाव होना चाहिए। कहीं स्तोत्र में लगा है, बहुत सारे बिल्वाष्टक तो इससे भी अलग है, सबसे जुदा है, लेकिन भाव सही होना चाहिए। शब्द से शब्द में भाव क्या है, कितना ही भारी शब्द बोलो लेकिन इस शब्द में कोई भाव नहीं है तो जो शब्दों की जो गरिमा है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए अखंड बिल्व पत्र से भगवान महादेव की पूजा करें। भगवान नंदिकेश्वर ने पूजा की, शुद्ध भाव से जो पूजा करेंगे उसके लिए कहा वो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। और कोई मानव सोने से सुंदर सजाया हुआ शालिग्राम कुछ साधु ब्राह्मणों को भेंट में देता है, जो फल मले वो फल एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। और कोई सोम यज्ञ करे, इतना महान यज्ञ, और जो पुण्य मले वो पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मिलता है। ये बिल्वपत्र की महिमा है, ये सब बिल्वाष्टक में कहा है। अब शालिग्राम सोने का सजा, सोने के सुंदर श्रृंगार करे, जैसे भगवान को श्रृंगार करते वैसे ही। और कोई साधु ब्राह्मण को भेंट में देते हैं, जो फल मिले वो फल एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से। सोम यज्ञ का पुण्य एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से मिलता है। ये बिल्वाष्टक में गर्जना करके कहा है, शालिग्राम शिलामेकाम् विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने की बहुत महिमा है। और बाद में कहा 1000 करोड़ को हाथी का दान करे, 1 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो पुण्य मिले वो पुण्य भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने से। और वाजपेयी शतानी हजारों को वाजपेयी यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य भगवान महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से। कोटि कन्या, ओहो करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान जो करे पुण्य मिले वो पुण्य महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से। ऐसी महिमा है, बिल्वाष्टक में गाया है। 1 करोड़ कन्याओं का दान कौन करे? कोई नहीं। 1 2 3 4 कन्या है तो भी व्यक्ति थक जाता है, और इतनी कन्याओं कहाँ से लावे, कैसे दान करे? लेकिन ये महिमा है। और कन्यादान को महादान भी कहा है। को कन्यादान को छोटा दान नहीं, श्रेष्ठ दान है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि भगवान ने उसको पुत्री नहीं दी है, लेकिन उसके रिश्तेदारों की पुत्री अपनी पुत्री मानकर उसका विवाह कर देते हैं और कन्यादान स्वयं करते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं, कन्यादान का अवसर लेते हैं। हमारे पुराणों में कन्यादान की बहुत महिमा है। ये सनातन की परंपरा में, और कोई परंपरा में है ही नहीं। अरे नारी की भी महिमा नहीं है, कन्या की तो महिमा क्या करे? कुछ भी नहीं, कचरे जैसा जीवन है उस लोगों का। भारतीय ऋषि मुनियों की विचारधारा बहुत ऊंची विचारधारा है। ये पूरी दुनिया जो भारतीय ऋषि मुनियों की विचारधारा के साथ जुड़ी होती तो ये दुनिया में जो अभी अराजकता है ना, ये कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे पंथादी
बहुत बहुत सारे धर्म निकल आए, उग आए, पूरी मानव जात को खत्म कर दिया यार, पूरे मानव जात का विभाजन कर दिया, अलग कर दिया। कोई वहां से निकले, कोई यहां से निकले, कोई वहां से निकले, सब अपनी विचारधारा लेकर निकले, मानव जात का बंटवारा कर दिया। बहुत प्राचीन विचारधारा, श्रेष्ठ विचारधारा, ये सनातनी विचारधारा है, और ये स्टक है सनातनी विचारधाराओं के साथ जुड़ा होता है। इसलिए कन्यादान की महिमा है। एक बिल्वपत्र महादेव को आप अर्पण करो, उसके लिए बिल्वाष्टक में कहा, दन्ति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। 1 करोड़ कन्याओं का दान करो, 1 करोड़ दिकरियों पुत्रियों कन्याओं का दान करे, जो फल मिले वो फल एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। कितनी सुंदर बात है, क्या पुण्य की महिमा गाई है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहिए। और यहाँ हम शिव भगवान को रोज चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, जजमानों की तरफ से हम स्वयं चढ़ाते रहते हैं। भगवान महादेव का शब्द स्वरूप वांगमय स्वरूप शिवप्राण भगवान को रोज नियमित बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाते हैं। ये जजमान श्री आप सबकी तरफ से हम चढ़ाते हैं। बहुत महिमा है बिल्वपत्र का। लेकिन एक बात जरूर याद रखना चाहिए, महादेव जी को बिल्वपत्र वो चढ़ा सकता है जिसने बिल्ववृक्ष की सेवा की है। कभी जिसने बिल्ववृक्ष की सेवा न कही, कभी बिल्ववृक्ष को जल अर्पण नहीं किया, कभी बिल्ववृक्ष की मावजत नहीं की, वो कैसे अधिकारी होता है? अपने स्वार्थ के खातिर बिल्वपत्र ले आवे और शिव जी को चढ़ा दे तो वो न्याला न्याला हो जाएगा। पहले तो उसकी सेवा करनी पड़ती है। वृक्ष की सेवा करने के बाद वृक्ष के पास से आज्ञा लेनी पड़ती है कि हमारे लिए शिव जी को चढ़ाना है, शिव जी के लिए नहीं, हमारे लिए। शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं? लाभ मिले इसलिए भगवान महादेव के लिए नहीं, हमारे लिए, हमारी कामना की पूर्ति के लिए हम स्वयं बिल्वपत्र लेकर शिव जी को चढ़ाएंगे। और कभी किसी ने बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं की और बिल्वपत्र भगवान को चढ़ा रहा है। वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। महिमा बहुत है बिल्वपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने की। बिल्वाष्टक में पूरी पत्र अर्पण करने की महिमा है। और ये बिल्ववृक्ष लक्ष्मी की साधना का फल है ना। लक्ष्मी जी ने महादेव की उपासना की और सब शिव जी के ही साधक हैं। कहीं भी आप जो कहीं भी नजर करो, जहां देखो वहां शिव ही मिलेंगे आपको। आप कितनी गर्जना करो आपके भगवान के बारे में, लेकिन अंत में तो आपका भगवान भी शिव की गर्जना करता होगा। बहुत लोग हैं शिव जी को भुला रहे हैं, शिव जी कुछ नहीं ऐसा साबित कर रहे हैं, लेकिन भूत भविष्य ऐसा कोई साबित नहीं कर सकता। अब अष्टमूर्ति आपके भगवान को कह सकेंगे कि हमारा कल भगवान का जन्म हुआ, अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान है, ऐसा कह सकेंगे आप? नहीं कह सकेंगे। आपको कहना ही पड़ेगा कि शिव अष्टमूर्ति है। जिस भगवान ने जन्म लिया वो भगवान अष्टमूर्ति कैसे बन सकता है? जो भगवान सधाम चले गए वो अष्टमूर्ति कैसे बन सकता है? अष्टमूर्ति स्वरूप कौन बनेगा? ये भगवान शंकर जी हैं, भगवान शिव हैं। इसलिए शिव को कभी सामान्य न समझे, शिव को कभी गौण न समझे। अपने भक्तों के दिमाग में, मगज में गलत बात मत डाले। धीरे धीरे कहते रहो, बोलो जोर से नहीं, धीरे धीरे कहो सबको शिव है, ऐसा थोड़ा सा कह दीजिए। लेकिन आप तो शिव का नाम भी नहीं लेते ना। आप तो माला की कोई माला शास्त्र दिखा रहे थे, आप तुलसी की माला से वापस आ जाते हैं।
आप रुद्राक्ष की माला तक भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आप वहां आपको वहां दिक्कत हो जाती है ना। बहुत वक्ताओं को मैं सुनता रहता हूं, और सुनना ही चाहिए कौन क्या बोल रहा है। तुलसी की माला से वापस आ जाते हैं। अरे थोड़ा आगे बढ़ तू, रुद्राक्ष तक पहुंच। कहना चाहिए मालाओं में राजा रुद्राक्ष हैं। क्यों आप वहां से वापस आ जाते हैं? और बिल्वपत्र भगवान महादेव को चढ़ा सकते हैं आप। भगवान शिव की पूजा के लिए बिल्वपत्र विशेष है। ये बिल्वाष्टक की महिमा है। और स्पष्ट कहा बिल्वाष्टक में, एक लक्ष्मी की साधना का फल ये बिल्व वृक्ष है। ये बिल्वाष्टक का स्तोत्र है। लक्ष्मया स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम्। स्पष्ट कह दिया कि लक्ष्मी के द्वारा जो पत्र बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है, शिव जी को बहुत प्रिय है, महादेव को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न हुआ ये बिल्व वृक्ष शिव को अति प्रिय है, पत्र महादेव को बहुत प्रिय है। और आगे, बिल्व वृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। भगवान महादेव को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है। शिव पूजा में बिल्वपत्र मिल गया, समझो शिव पूजा पूर्ण हो गई। ये बिल्व वृक्ष लक्ष्मी की साधना का फल है ना। ये पूरा वृक्ष जो प्रकट हुआ, लक्ष्मी ने बहुत महादेव की कठिन साधना, कठिन उपासना की, और ये वृक्ष प्रकट हुआ। और सभी देवी देवताओं ने कहा ये वृक्ष महादेव का स्वरूप रहेगा। और भगवान स्वयं शंकर जी ने भी कहा ये वृक्ष मेरा स्वरूप रहेगा। और बाद में कहा मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, आग्र में शिव रहेंगे। तीनों देवता वृक्ष में हम रहेंगे। और जो कोई मानव बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, वो मानव सामान्य पाप नहीं, अघोर पापों में से मुक्त हो जाएगा। अघोर मतलब अवर्णनीय पाप है, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे कोई भयंकर पाप है जिनने बहुत सारी हिंसा की है। तो कोई बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, रोज करना चाहिए। बिल्ववृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। जो आपके आंगन में बिल्ववृक्ष है उनका रोज दर्शन भी करना चाहिए, और बिल्ववृक्ष को स्पर्श भी करना चाहिए। पाप हरने वाला, शुभ करने वाला, मंगल करने वाला ये बिल्ववृक्ष है। पीपल वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, वट वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, बहुत सारे फूलों को स्पर्श करना चाहिए, बहुत सारे वृक्षों को स्पर्श करना चाहिए, लेकिन धरती माता को भी स्पर्श करना चाहिए। बिल्वाष्टक में सुंदर महिमा गाई। दर्शन करे बिल्व वृक्ष का।